संज्ञा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, संज्ञा क्या होता है, ये अक्सर इंग्लिश में तो समझ में आ जाता है लेकिन हिंदी में कन्फ्यूजन बना रहता है। लेकिन ऐसे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हूँ। फिर जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है और इसके कौन से प्रकार होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें AK श्री एजुकेशन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, संज्ञा क्या होता है? मैं संज्ञा को सीधी सी बात है एक शब्द में डिफाइन कर देता हूँ। इसके मैं क्या लिखता हूँ? नाम। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं दोस्तों। जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं और जो भी वस्तु दिखाई नहीं भी देती हैं, तो नहीं देती हैं, दिखाई देती हैं, तो उसका तो नाम होगा ना। जैसे मैं कहूँ बुराइयाँ, अच्छाइयाँ, भूत, ये सब का नाम तो दे रहे हो ना, भले दिखाई न दे, नाम तो दे रहे हो ना। तो नाम दो या नाम या दिखाई दे या दिखाई न दे, अगर नाम होगा तो नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब बचपन वाला जो परिभाषा भी देख लो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये सब पुराना हो गया है, आप बस नया जानिए नाम को। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, या कह सकते हैं कि जितने भी सब नाम वाले हैं, वस्तु हो, स्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, कुछ भी हो, नाम है अगर उसका, तो नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। जैसे मोहन है, पेन है, आगरा है, दुख है। जैसे मोहन एक व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम जैसे पेन हो गया, स्थान का नाम जैसे आगरा हो गया, और भाव की बात करें जैसे दुख हो गया। क्लियर है ना? तो इस तरीके से मैंने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ है ताकि आपको समझने में भी दिक्कत न हो। अगर संज्ञा के प्रकार की बात करें तो आप जानते होंगे संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। लेकिन नहीं, रुक जाइए, अब एग्जाम में थोड़ा सा टफ आने लगा है ना, तो एग्जाम को समझिए, एग्जाम की दृष्टि से समझिए कि संज्ञा के जो प्रकार होते हैं मूल रूप से कितने होते हैं, प्राचीन के आधार पर कितने होते हैं, और आधुनिक के आधार पर संज्ञा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो मूल रूप से जो संज्ञा होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। एक दिखाई देने वाला और एक बिना दिखाई देने वाला। दिखाई देने वाले जैसे कौन कौन, जिसको बोलते हैं यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा। और एक होता है आपका अदृश्य, जो न दिखाई दे, जिसमें हम कह सकते हैं भाववाचक। भाववाचक बोले तो जैसे अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, ये सब चीज़ें के लिए। ठीक है। अब जैसे अगर यथार्थवाचक की बात करें तो संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई भी व्यक्ति, जैसे राम है, बताइए राम, मोहन, सोहन सब दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते? जातिवाचक में जैसे मैं कहूँ बालक या लड़का, तो लड़का हो सकता है, तो लड़का भी एक प्रकार का जैसे क्या है? जातिवाचक है, तो दिखाई देता है ना। इसके बाद पदार्थवाचक क्या होता है? जैसे आपको पदार्थवाचक जैसे देख लीजिए, गेहूँ चावल ले लीजिए, गेहूँ है ना, चावल, ये सब क्या है आपके? दूध हो गया, ठीक है, शुगर हो गया। तो इस तरीके से आपके पदार्थवाचक हो गए जो दिखाई देते हैं। और साथ की बात करें तो समूहवाचक, समूहवाचक में जैसे भीड़ हो गया, सभा हो गई, आर्मी हो गया, टीम हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों समूहवाचक है, दिखाई देते हैं। मैंने कहा दिखाई देते हैं, तो जब दिखाई देंगे तो ये यथार्थवाचक संज्ञा होता है। इसको हम मूल रूप से संज्ञा के प्रकार में भी रखते हैं। तो इधर 4 हो गया, कितना हो गया? 4 हो गया, और इधर हमारा 1 हो गया, तो 4 1 कितने हो गए? 5। 5 होते हैं, लेकिन डिवाइड के तरीके से देखिएगा तो ये 4 इधर 1 इधर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? भाववाचक में तो मैंने बता ही दिया, जैसे आपका अच्छाई है ना, अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, चालाकी हो गया, कितना बता दें आप, खराब हो, अच्छे हो। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों प्राचीन हिंदी के आधार पर, जो प्राचीन के तरीके से जो देखा जाता था, जो संज्ञा के प्रकार हैं वो 5 प्रकार के पूरे पूरे होते हैं, जो आप इंग्लिश में जानते हैं। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। अब अगर तीसरे की बात करें तो आधुनिक हिंदी के आधार पर, आधुनिक जो है हिंदी के आधार पर आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के 2 प्रकार होते हैं, समूहवाचक होता है और पदार्थवाचक होता है। मेरा इस वीडियो में पढ़ाने का बस एक ही उद्देश्य था कि जब संज्ञा के प्रकार पूछा जाता है एग्जाम में तो किस तरीके से पूछा जाता है, यानी किस आधार पर पूछा जाता है, मूल रूप से कि प्राचीन के आधार पर या आधुनिक के आधार पर। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एक तरीके से पढ़ करके जाएं और एग्जाम में प्राचीन के आधार पर पूछ लेगा तो आप बता ही ना पाओ। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के जो प्रकार होते हैं
कौन कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर होते हैं। फिलहाल अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप ज्वाइन होइए। और साथ ही साथ अगर आप अभी हमारे इस वीडियो में नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा का प्ले लिस्ट में मैंने फ्री का पूरा वीडियो बना दिया और सर्च रिसर्च करके बनाया। आप किसी भी वीडियो उठा करके देख लीजिए संज्ञा का, आपको अगर ये पढ़ा दिया गया होगा आधुनिक हिंदी के आधार पर संज्ञा के प्रकार। लेकिन दोस्तों मैं आपको सर्च और रिसर्च करके लेके आता हूँ, इसलिए लेकर के आता हूँ ताकि आपको कहीं से भी छूटने की जरूरत न पड़े। वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, हौसला तो बुलंद है ना, कितना भी हो इसी पढ़ाएंगे दोस्तों, और आपको पूरा बेहतर रूप से जो है क्लियर करके रखेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।